आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक कोड के बारे में। ये वर्ड तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोड, क्योंकि आज हर एक बच्चा अपने मोबाइल में क्या डाल के रखा हुआ है, कोड डाल के रखा हुआ है। चाहे वो पैटर्न कोड हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ताकि कोई अन्य हमारी उस फाइल तक ना पहुंच पाए जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको हम सुरक्षा देना चाहते हैं। तो वही चीज है आनुवांशिक कोड के बारे में। आनुवांशिक जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाना है तो डीएनए हमारे लक्षणों को हमारे संतति तक लेके जाता है। हमारे लक्षणों को कहाँ तक लेके जाता है? हमारे संतति तक लेके जाता है। तो कुछ ऐसे कोड का उपयोग करता होगा जिसके कारण से वो सारे लक्षण नहीं जाता, कुछ लक्षण ही जा पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो बीडल एवं टाटम दो वैज्ञानिक है, बीडल एवं टाटम, जिन्होंने इनके बारे में हमको अच्छे से बताया कि भाई जब हमारे जनरेशन में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहा है तो उनके लक्षणों को कैसे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको ही क्या नाम दिया गया? आनुवांशिक कोड के नाम से जाना गया। ठीक है, ये प्रक्रिया वास्तविक में प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से होती है, जिसमें डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है और वो अपने लक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इससे संबंधित कई सारे मत हमारे सामने आए, कई सारे मत सामने आए, क्योंकि जो मनुष्य जो होता है उसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड होता है। कितने प्रकार के होता है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड होता है। और हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी है? 4 है। चार है। अब हम ये जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो केवल एक एमिनो एसिड को कर सकता है। मैं क्या बोला, हमारे मनुष्य जो होता है उसमें 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड है। न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी है? 4 है। बेस पेयर ऑफ की हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या कितनी है? 4 प्रकार के पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन या यूरेसिल की बात करते हैं तो इतने टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये भी बात आती है कि एक ही जो होता है वो एक ही अमीनो एसिड को क्या कर सकता है? कोड कर सकता है। तो इन सबसे संबंधित आगे हम लोग बात को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्रिक नाम का वैज्ञानिक जो था, क्रिक ने बताया कि भाई ये कोडिंग होता कैसे है। तो क्रिक ये बोलता है कि बॉडी पार्ट में पाया जाने वाला T4 टाइप का जो जीवाणु भोजी होता है, ये T4 टाइप का जीवाणु भोजी होता है, वो डीएनए के डिलीशन और एडिशन, ये देखिए आपका डिलीशन और दूसरा बोल रहा है एडिशन। डिलीट हटा देना, एड कर देना। ठीक है, तो डीएनए खंडों का डिलीशन और एडिशन में मदद कौन कर रहा है? यहाँ पे T4 जो होता है, जिसके माध्यम से डिलीशन और एडिशन हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे लक्षणों का कोडिंग वर्ड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा। दूसरा वर्ड ये बोलता है कि न्यूक्लियोटाइड्स, मैं पहले ही बता दिया हूं, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उनकी संख्या कितनी होती है? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा वर्ड, एक न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 4 प्रकार के एमिनो एसिड के माध्यम से कोडिंग कर सकता है। ठीक है, ये वर्ड आ गया सामने। तो इतना हम लोग जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड्स के माध्यम से, ठीक है, 4 प्रकार के एमिनो एसिड की कोडिंग हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, ये आएगा आपका 4 प्रकार के एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। एक एमिनो एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है, वो कितने को? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स को, सॉरी, एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 4 प्रकार के एमिनो एसिड को क्या कर सकता है? कोडिंग कर सकता है। दूसरा वर्ड आ गया, तो ये आ गया आपका दूसरा लाइन। तीसरा वर्ड अपन बात कर सकते हैं, भाई हमारे पास कितने हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे कि ए,
C, G और U, ये 4 प्रकार है। तो 4 प्रकार है, वो 4 अमीनो एसिड के माध्यम से ही कोडिंग करेगा। उसके 4 एक एक अक्षर वाले होंगे तो 4 के माध्यम से बनाएंगे तो 4 अमीनो एसिड को कोड कर पाएगा। दूसरा वर्ड अपन देखते हैं, तो यदि एक है 4 की घात 2 हुआ, तो 4 की घात 2 के हिसाब से वो लगभग कितने बना पाएंगे? 16 प्रकार के बना पाएंगे। 4 की घात 2 का मतलब एक एक की संख्या कितनी होने वाली है? 2 2, A C C, G G, U U, इस प्रकार से कोडिंग करेगा। और यदि ये 4 की घात 3 है, इसका मतलब कि कितने प्रकार के बना पाएंगे? 64 प्रकार के हिसाब से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नीरेनबर्ग जो है, नीरेनबर्ग नाम का वैज्ञानिक है, इन्होंने 4 प्रकार के पॉलीमर प्राप्त किए। पॉलीमर का मतलब होता है उनसे बनने वाली श्रृंखला की बात कर रहे हैं, जो सरलता है ए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यू 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 यू, याद नहीं करना पड़ेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ सी 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 सी। 4 प्रकार के उन्होंने पॉलीमर्स प्राप्त किए हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं नीरेनबर्ग, तो इस 4 प्रकार के पॉलीमर देखे। खुराना ने जब देखा तो खुराना ने लैब में अपने तरीके से श्रृंखला प्राप्त किया, क्रम प्राप्त किया, जिसमें से था यू जी यू जी यू जी यू जी। ये शेल, और ये जो आपकी स्थिति है ये किसके लिए था? खुराना के अनुसार। ये किसके हिसाब से था? नीरेनबर्ग के हिसाब से। तो हमको ये देखने को मिल रहा है जो आनुवंशिक कोड पे कई सारे वैज्ञानिक जो हैं वो अपना अपना अलग मत दिया हुआ है। क्रिक ने ये बताया कि T4 जो जीवाणु घोषी होता है वो डीएनए खंडों का डिलीशन और एडिशन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाता है। दूसरा वर्ड बोल दिया गया था, एक वैज्ञानिक जो उन्होंने बताया था कि एक न्यूक्लियोसोम जो होता है वो 4 प्रकार के अमीनो एसिड को क्या कर सकता है? कोडिंग कर सकता है। मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे बॉडी पार्ट में कितने प्रकार के होता है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड होता है। भाई जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड होता है और एक अमीनो एसिड केवल एक को कोडिंग कर सकता है, तो 4 है तो कितने को कोडिंग करेगा? 4 को करेगा, 16 बच गया। और ये 20 में से 16 बच गया, ठीक है, तो उसको कोडिंग करेगा कौन? दूसरा वर्ड आता है इसका, मैं 4 की घात 2 किया, 4, ठीक है, 4 की घात 2 किया तो 4 कितने को कर पाया बताया मैं? 16 को कर पाया। तो अभी भी कितने बच गए? 4 बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमने उसको 3 संख्या वाले कोड प्राप्त किए, जिससे हमको 64 मिला और 20 प्रकार के हमारे अमीनो एसिड का क्या हो गया? कोडिंग हो गया, जिससे हमारे कुछ लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना संभव हो चुका। ठीक है, आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं 1 एवं 2 3 अक्षर वाले कोडॉन के बारे में। 1 2 3 अक्षर हम लोग इसके कोडॉन के बारे में अगले वीडियो में